स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी की लहर। इंडेक्स 3 साल की कम तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 100 अरब रुपए डूब गए। रवा माली साल इंडेक्स 5000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर चुका। जुलाई से अब तक इंडेक्स 41,910 से गिरकर 36,579 पॉइंट्स पर आ गया। दवाओं की कीमतों में होशरबा इजाफा। हुकूमती ऐलानात के बावजूद अभी तक गरीब मरीजों को रिलीफ नहीं मिला। वजीर आजम का दवाओं की कीमतों बढ़ाने के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। 72 घंटे में कीमतें पुरानी सतह पर लाने की हिदायत। उधर यंग डॉक्टर्स का कहना है अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर, शुगर और टीबी की दवाओं की कीमतों में 200% तक इजाफा किया गया। शेख रशीद की भाग दौड़ बेसूद। रेलवे में मसाइल बदस्तूर मौजूद। कराची में धाबची एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला। धाबची एक्सप्रेस ट्रेन का ऑपरेशन गुज़श्ता 4 रोज से बंद है। उधर रेलवे ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के किराए बढ़ा दिए। कराची से मरगरा तक किरायों में 4 से 750 रुपए तक का इजाफा। इतलाक 15 अप्रैल से होगा। फिर पिछले 5 साल जबकि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म करेगी। पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड नहीं किया। घर में कोयले से बिजली की पैदावार के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह। बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन पर तनकीद के झटके। कहते हैं 200 डैम बनाने के दावे हुए मगर 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की गई। थर के काले सोने से पूरा मुल्क फायदा उठाएगा। ये होता है नया पाकिस्तान। मुराद अली शाह ने कहा उन्हें बहुत डराया गया लेकिन यू टर्न नहीं लिया। पीटीआई की चीरा दस्तियाँ हैं उसका हम मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे के हवाले से पीटीआई ने जुल्म और ज्यादती की। जिस तरीके से इमरान खान नियाजी का शरीफ खानदान के खिलाफ जो उसका इंतकामी कार्रवाई है वो बहुत बड़ी भूल में है। हमें झुका लेंगे, ये इमरान खान की भूल है। शहबाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई की चीरा दस्तियों का मुकाबला करेंगे। तहरीक का फैसला वक्त आने पर किया जाएगा। हुकूमत ने नवाज शरीफ के इलाज के मामले पर ज्यादती की। कभी मुतालिका डॉक्टर्स से नहीं मिलते थे और कभी मशीनें। उधर शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीएचसी का चैम्बर बिलावल भुट्टो को दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी और सूबाई वज़रा को शरीफ फैमिली की करप्शन बेनकाब करने का टास्क दिया। लाहौर में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इदारों ने नए केसेस के लिए मवाद इकट्ठा कर लिया। मियाँ महमूद रशीद कहते हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ मौजूदा नैब केसेस पहले से चल रहे हैं। अब हुकूमत अपने मवाद की बुनियाद पर नए मुकदमा दायर करेगी। नून लीग ने वजीर आजम की पंजाब काबीना के इजलासों की सदारत पर सवालात उठा दिए। वजीर आजम के इकदाम को सूबाई मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। लीगी रहनुमाओं का कहना है पिछले 6 माह से पंजाब काबीना का कोई ऐसा इजलास नहीं जिसकी सदारत वजीर आजम ने ना की हो। लंदन के इलाके क्राइटन में बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट का इनेकाद। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। ब्रेग्जिट के बाद पाकिस्तानियों के लिए मजीद कारोबारी मौके पैदा होंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानवी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। मेयर क्राइटन का खिताब।
आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर और PTI रहनुमा महमूद रियाज की क़यादत में कम्युनिटी रहनुमाओं की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया से मुलाकात। हाई कमिश्नर को कम्युनिटी मसाइल से आगाह किया गया। पाकिस्तानी तालिबा का एजाज़। मैनचेस्टर में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली सना रशीद की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन। शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी तालिबा सना रशीद और वालिद की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा अमेरिका जारी। मेरीलैंड में फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत। लोगों ने दिल खोलकर चौधरी सरवर फाउंडेशन के लिए एहतियात दिए। लोगों को सेहतमंद खुराक और साफ पानी मुहैया करके नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सकती है, चौधरी सरवर का खिताब। भारतीय इंतखाबात का पहला मरहला। मकबूजा कश्मीर में कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। काबिज फोर्सेस की जानिब से हुर्रियत रहनुमाओं को हरासा करने की कोशिशें तेज कर दी गईं। यासीन मलिक को तफ्तीश के लिए नई दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया। भारत में इलेक्शन से पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मुआहदे की दस्तावेजात तलब कर ली। दस्तावेजात की तलबी पर उठाया गया हुकूमती एतराज मुस्तरद। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दस्तावेजात चोरी हो चुकी हैं। दूर नहीं है मंजिल से हर राह हमारी जुस्तजू। हर सतर पुरअसर मयार और एतबार के 2 साल मुकम्मल। रोजनामा 92 न्यूज की दूसरी सालगिरह लाहौर में मरकजी तकरीब सजाई गई। मुल्तान, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरात और दीगर शहरों में भी केक काटा गया। शुरका का कहना था रोजनामा 92 न्यूज ने खबर छापने की बजाय छुपाने की बजाय छापने की रिवायत अपनाई, मुख्तसर अरसे में अपनी जगह बनाई। लाहौर की सेशन कोर्ट में गुलकारा मिशा शफी और अली जफर से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने मिशा शफी के वकला के पेश ना होने की सूरत में 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। अली जफर ने मिशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर कर रखा है। और 400 अरब किलोमीटर तवील देव। माहिरीन फल्कियात ने ब्लैक होल की पहली हकीकी तस्वीर जारी कर दी। ब्लैक होल जमीन के हुजम से 30 लाख गुना बड़ा है। साइंसदानों ने इस ब्लैक होल को देव का नाम दिया है। जमीन से तकरीबन 50 करोड़ खरब किलोमीटर दूर वाक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, एक जानिब तो सरमायाकारों के 100 अरब डूब गए, दूसरी जानिब महंगाई ने छठी का दूध याद दिला दिया। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 साल की बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स की कमी हो गई। सरमायाकारों के 100 अरब रुपए डूब गए हैं। रवा माली साल के दौरान इंडेक्स में 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स की
कमी वाक़ हो चुकी है। जुलाई से अब तक इंडेक्स 41,910 से गिरकर 36,579 पॉइंट्स पर आ चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 साल की बदतरीन मंदी देखने में आई। शरह सूद की ऊंची उड़ान और आलमी बैंक का ऐलान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मनफी असरात मुरत्तब कर गया है। शरह सूद में बदस्तूर इजाफा और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर असरअंदाज, मंदी का साया मंडलाता रहा। मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स दबाव का शिकार। 550 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 3 साल की कम तरीन सतह पर 38,579 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों के 100 अरब रुपए डूब गए। रवा माली साल इंडेक्स में 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। सरमायाकार सरमायाकारी से गुरेज कर रहे हैं। वकीलुर रहमान, 92 न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि लाहौर में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। शरीफ फैमिली के खिलाफ नए केसेस की तैयारी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इसी पर देखिए शाहिद चौधरी की ये रिपोर्ट। ऐवान वजीर आला में वजीर आजम पाकिस्तान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास में वजीर आजम ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को हिदायत की है कि 72 घंटों में अद्वियात की कीमतों को पुरानी सतह पर वापस लाया जाए। इजलास में पंजाब हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी जेर बहस आई। जराये के मुताबिक पार्टी अरकान ने अपनी अपनी कारकर्दगी के हवाले से वजीर आजम को ब्रीफिंग भी दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने वज़रा को शरीफ खानदान की करप्शन बेनकाब करने का टास्क दिया है। शरीफ फैमिली के खिलाफ चलने वाले नैब केसेस हमारे दौर से पहले के चल रहे हैं। अब तक तो जो नैब के ऊपर केसेस बने हुए थे वो पिछले केसेस थे। सिर्फ एक आध केस हमने दर्ज किया है, लेकिन अब हमारे पास इतना डाटा आ गया है और उसको ऊपर तेजी के साथ हम मजीद जो तफसीलात हैं वो ले रहे हैं और उसके बाद वो केसेस अदालतों के अंदर भी जाएंगे और हम सबको वज़रा को उन्होंने कहा है कि आप भी इनको एक्सपोज करें मीडिया को। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर नाराजगी का इजहार करते हुए वजीर आजम ने 3 दिनों में अद्वियात की कीमतों को पुरानी सतह पर वापस लाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में तकरीब तकसीम एजाज़ात हुई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस में दास्तान शुजात रकम करने वाले बरी फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। सिपह सालार ने कहा कि शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों के बायस मुल्क में अमन व इस्तेहकाम कायम हुआ है। सब कुछ कुर्बान करने वाले हकीकी हीरो हैं। इस्लामाबाद से देखिए फैसल रजा खान की ये रिपोर्ट। जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाया करती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में तकसीम एजाज़ात की तकरीब का इनेकाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन में दास्तान शुजात रकम करने वाले बर्री फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। शोहदा और हाजियों के अजीज़ो अकारिब ने भी बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। पाक आर्मी के 35 अफसरान को 17 इम्तियाज मिलिट्री और 36 अफसरान और जवानों को तमहाए बसालत से नवाजा गया। बर्री फौज के साथ जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा मेडल्स अता किए गए। शोहदा के एजाज़ात उनके वुरसा ने वसूल किए। सिपह सालार ने पाक फौज के शोहदा और हाजियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, अमन व इस्तेहकाम अफसरान और जवानों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मादरे वतन की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वाले हमारे हकीकी हीरोज हैं। हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ कभी रायगान नहीं जाएंगी। जब तक इस मुल्क में ऐसे लोग जो मुल्क को अपनी जान से ऊपर तरजीह देते हैं मौजूद हैं तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा के बहादुर खानदानों को मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने पर खिराज तहसीन पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई है। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ से मुलाकात से मुतल्लिक आगाह किया। नवाज शरीफ से मिलने की तजवीज भी दी है। कहा, आप नवाज शरीफ से मुलाकात करके अयादत करें। नवाज शरीफ को भी दूरियां खत्म करने की दरख्वास्त की गई है।
मौजूदा हालात में ऑपोजिशन का मुत्तहिद होना वक्त की बड़ी जरूरत है। दोनों रहनुमाओं ने नैब कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार भी कर दिया। दोनों रहनुमाओं की हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की हिकमत अमली पर भी मुशावरत हुई। और थर कोल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा, यह होती है गुड गवर्नेंस, ये होती है तब्दीली, ये है नया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो का थर में यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। बिलावल ने सियासी मुखालिफिन को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा, हम किसी और के मंसूबे पर अपनी तख्ती नहीं लगाते। पिछले 5 साल जबकि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म करेगी। पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड नहीं किया। सिंध की अवाम की काला सोना, जिसकी मेहनत से, जिससे इतने सालों से हमारा मेहनत, हमारा पैसा, हमारा पसीना इसमें है, इसको निकालने में अभी हम बेच के नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं और पूरा मुल्क उसका फायदा हासिल करेगा। सिंध हुकूमत यहाँ के जो मकामी लोग हैं, खास तौर पे गरीब लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए सिंध हुकूमत जो है वो बिजली मुफ्त देगी। हर के अवाम की जो बिजली बिल है, इस्लाम कोट के अवाम की जो बिजली बिल है वो सिंध हुकूमत पे करेगी। अब आपको बताएं कि हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में भी रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट 17 अप्रैल तक अबूरी जमानतें मंजूर कर चुकी। हमजा शहबाज कहते हैं, नैब वाले बुलाते किसी और केस में हैं और गिरफ्तार किसी और में करते हैं। 10 साल तक पेशियां भुगती, ये मेरे लिए नया नहीं। कॉल अप नोटिस आएगा, हम इंशाल्लाह ताला जवाब भी देंगे और जाएंगे भी जिस तरह पहले जाते रहे। शहबाज शरीफ को बुलाते हैं, साफ पानी में गिरफ्तार आशियाने में कर लेते हैं। ये मुल्क की जो मईशत सिसकियां ले रही है, इकोनॉमी आज वेंटिलेटर पर है। 2.9% ग्रोथ रेट होगा आने वाले वक्तों में। डॉलर जो है वो 35% गिरावट का शिकार हो गया है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो मैं नहीं कह रहा, नियाजी साहब खुद अपनी जुबानी कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ रख के बैठी है। बिजनेसमैन कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अपना जो है वो टैक्स जो कलेक्शन है उसमें शॉर्टफॉल जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है। अगर आज मईशत का बुरा हाल है, बेड़ा गर्क है, जब तारीख लिखी जाएगी उसमें नैब का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। नैब सियासत ज़दा हो चुका है और एक तरफा कार्रवाइयाँ कर रहा है। इमरान नियाजी का आलाकार बना हुआ और ये नैब और नियाजी का गठजोड़ है। आसिफ अली जरदारी बड़े दिल का आदमी है, वो पैसे दे सकता है। इमरान खान को कहा है शरीफ मर जाएंगे, 5 रुपए नहीं देंगे। बिल्कुल। अब वजीर रेलवे शेख रशीद की मुखालिफिन पर फिर से तनकीद। कहते हैं ये चोर हैं, डाकू हैं, उन्होंने खजाना लूटा है। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। शेख रशीद ने ऐसी पेशगोई कर दी है। आसिफ जरदारी बड़े दिल का आदमी है, वो पैसे दे सकते। ये मर जाएंगे नवाज शरीफ के, ये कफन के साथ जेबें लगी होंगी। ये ग्रैंडले बैंक है, ये स्विस बैंक का अकाउंट है, ये लंदन का अकाउंट है। ये सारे लोग कहते हैं कैबिनेट में कि पैसे दे रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को मैंने कहा ये मर जाएंगे, 5 रुपए नहीं देंगे। ये चोर हैं, डाकू हैं, हमारा खजाना लूटा है। इमरान खान कहता है कि मैं किसी कीमत पर इनको NRO नहीं दूंगा, वो ठीक कहता है। लेकिन बाज ऐसे लोग भी है जो कहते हैं दफा करो, माफ करो, ये कह रहे हैं जनाब कि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। ये बिल आखिर ईद के बाद इकट्ठे होंगे। मजीद भी खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। मुस्लिम लीग नून के कायद और अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो तहरीक इंसाफ हुकूमत की चीरादस्तियों का मुकाबला करेंगे। मियां नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से PTI ने जुल्म और ज्यादती की। वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। मियां बरादरान पर बुरे दिन क्या आए, बरतानिया में लीगी क़यादत ने भी मुंह फेर लिया। शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने कोई ओहदेदार न पहुंचा। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर हो जाएंगे। 30 जून से पहले सा
अपोजिशन लीडर होने के बायस हाई कमीशन के अमले ने शहबाज शरीफ को रिसीव करने आना था, लेकिन वो भी न पहुंच सका। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि जेल में मियां नवाज शरीफ को कभी मुतल्लिका डॉक्टर्स नहीं मिलते थे और कभी मशीनें दस्तयाब नहीं होती थीं। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे के हवाले से पीटीआई ने जुल्म और ज़्यादती की, वहाँ पर कोट लखपत जेल में उनको मुनासिब इलाज मुआवजे के लिए बंदोबस्त ना किया, उसके लिए फिर बेपनाह शोर वावेला हुआ और फिर वो कभी अस्पताल भिजवा दें, वहाँ पर मुतल्लिका डॉक्टर्स कभी वो अवेलेबल ना हो, कभी मेडिकल जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल ना हो। शहबाज शरीफ का कहना था इमरान खान का शरीफ खानदान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई उनकी भूल है। जिस तरीके से इमरान खान नियाजी का शरीफ खानदान के खिलाफ जो उसका इंतकामी कार्रवाई है वो बहुत बड़ी भूल में है। शहबाज शरीफ लंदन क़याम के दौरान अपनी नवासी की तीमारदारी करेंगे और अपने इलाज के हवाले से डॉक्टरों से मुशावरत भी करेंगे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ लंदन। लंदन के इलाके क्राइडन में बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौके पर साउथ क्राइडन के मेयर का कहना था पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानवी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। ब्रेग्जिट के बाद पाकिस्तानियों के लिए मजीद कारोबारी मौके पैदा होंगे। मजीद तफसीलात UK ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन के इलाके साउथ क्राइडन में मेयर क्राइडन बारहेन खान की जानिब से बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेटवर्किंग इवेंट के ऑर्गेनाइजर तमकीन रियाज, अमीन चिश्ती और फवाद अवान का कहना था कि इस इवेंट का मकसद बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के कारोबारी हजरात के दरमियान रवाबित को बढ़ाना है ताकि कारोबार को तरक्की दी जा सके। फारानी टेलर के फरहान फारानी, अल रयान बैंक के फवाद अवान ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे इवेंट लंदन समेत हर इलाके में होने चाहिए ताकि कारोबारी हजरात के दरमियान हम आहंगी को फरोग दिया जा सके। We have actually organized this networking event. It's very good to have sort of these events so that we interact with the community and then give them that information off the back. They can then take the informed decision. So sort of these interactions are very important for the community and for the businesses and professionals. So Al Rayyan Bank, including Farani and Taylor, we are so active in this market, and then doing these sort of community events, of course, it helps not only the bank but the institutes and organizations like us to promote the product and services. So yes, I believe that sort of these things should be happening on constant basis. तकरीब से खिताब करते हुए मेयर क्राइडन बारहेन खान का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हमेशा बरतानिया के मुख्तलिफ शोबाजात में अपना लोहा मनवाया है। 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कारोबारी लोगों का कहना था कि इवेंट का मकसद बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा करना था ताकि एक दूसरे के तजर्बात और हुनर से फायदा उठाया जा सके। It's a good network opportunity here. We are enjoying and we get to meet so many people. This networking event for the community here, and just looking at investment opportunities and having a look at what can be done here in the community. That's all. This is a networking event for Pakistani businesses in the surrounding areas of South London, Croydon, and we have a lot of people from Tooting, Wandsworth, and even North London are here for this business networking event hosted by the Mayor of Croydon. तकरीब के आखिर में मेयर क्राइडन बारहेन खान ने बिजनेस कम्युनिटी में असनाद तकसीम की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ लंदन। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर PTI रहनुमा महमूद रियाज की क़यादत में मेयर्स, काउंसलर्स, कम्युनिटी लीडर्स, सियासी रहनुमाओं के 12 रुकनी वफ़द ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया से मुलाकात की और कम्युनिटी मसाइल से आगाह किया। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में होने वाली मुलाकात में साबिक मेयर्स और काउंसलर्स शौकत अली, चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर चौधरी हुक्मदरान, सदर PTI साऊ चौधरी मोहम्मद जाहिद, चेयरमैन जमाल फोरम UK बैरिस्टर असरार मलिक और दीगर अफराद शामिल थे। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया नफीस ज़िक्रिया ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा।
दियारे गैर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा तालीम हो या खेल हर मैदान में अपनी कामयाबी को लोहा मनवा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली जंगपुर खास से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा सना रशीद ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सालाना इम्तिहानात में पहली पोजीशन लेकर वतन का नाम रोशन कर दिया। होनहार तालिबा की शानदार कामयाबी पर देखते ही मैनचेस्टर से एतजाज़ असम की रिपोर्ट। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। दियारे गैर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मेहनत के बलबूते पर हर मैदान में छाए हुए हैं। पाकिस्तानी तुलबा भी किसी से कम नहीं हैं। तालीम हो या खेल का मैदान, फलाही सरगर्मियां हो या सकाफती तकरीबात, पाकिस्तानी तुलबा ने हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मैनचेस्टर की होनहार तालिबा सना रशीद का शुमार भी ऐसे ही पाकिस्तानी तुलबा में होता है जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सालाना इम्तिहान में पहली पोजीशन लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इम्तिहान में 300 तुलबा शरीक थे। मैनचेस्टर में 92 न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए सना रशीद का कहना था कि इस कामयाबी पर वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं। सना रशीद का कहना था कि वो कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन को देती हैं जिन्होंने इस मैदान में हर लिहाज से रहनुमाई और हौसला अफजाई की। There's only probably about 10 to 15 girls, so there's a real lack of women and girls that are trying to get into the STEM, so that's the science, technology, engineering and maths side of things, so they're quite reluctant to do that, and I feel like it may be because of the pressure from society. They're not wanting to try something different, try something that's not the norm. So I feel like from that I learnt that wherever your dream is, wherever you're interested and wherever you're good at, you should definitely carry that on. इस मौका पर सना रशीद के वालिद मिर्जा मोहम्मद रशीद और वालिदा ने भी 92 न्यूज से गुफ्तगू की। सबसे पहले तो अल्लाह ताला के फजल करम का मैं ममनून हूँ, फिर आपका भी ममनून हूँ। अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला के फजल करम से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत का सदका और फिर बुजुर्गों की दुआएं, फिर इसने मेहनत की, बहुत मेहनत की, नाना नानी की दुआएं भी इसके साथ ही, तो इसने खुद भी बड़ी मेहनत की। मुल्क से दूर रहकर मुल्क का नाम रोशन करना बिलाशुबा एक बहुत बड़ा एजाज है। दियारे गैर में बसने वाले तालिबात की कामयाबियां पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को उजागर करने में भी मददगार साबित होती हैं। एतजाज आसिम, 92 न्यूज, मैनचेस्टर। मजीद भी खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा अमेरिका जारी है, जहां वो मुख्तलिफ फंड रेजिंग तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। मैरीलैंड में होने वाली फंड रेजिंग तकरीब में चौधरी सरवर का कहना था, पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना है। लोगों को सेहतमंद खुराक और साफ पानी मुहैया करके नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सकती है। वाशिंगटन से देखेंगे खुरम शहजाद की रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो अपनी एनजीओ चौधरी सरवर फाउंडेशन के लिए न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, वर्जीनिया समेत मुख्तलिफ रियासतों में मुनक्किदा फंड रेजिंग तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। मैरीलैंड में भी फंड रेजिंग इवेंट हुआ, जिसका एहतमाम मुमताज कम्युनिटी रहनुमा डॉक्टर मुबशर चौधरी ने किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और उनके अहले खाना ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि उनकी तंजीम इन इलाकों में काम कर रही है जहां लोग आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब वतन अजीज में सब लोग साफ पानी पिएंगे। Put on him from United States, definitely Britain, and the tensions, rising tensions, I think they managed to control them. But now my worry is, as you have might read the statement or listened to the statement of our Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi, who I believe and trust him that he will not say anything. तकरीब में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और दिल खोलकर चौधरी सरवर फाउंडेशन के लिए अतियात दिए। अतियात देने में खवातीन भी पेश रहीं। इस मौका पर तकरीब के मेजबान डॉक्टर मुबशर चौधरी का कहना था कि फलाही कामों में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी निजात शहरियों के दिल अपने आबाई वतन के साथ धड़कते हैं।
मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग जो हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए, पीने के साफ पानी के लिए तावन कर रहे हैं और बड़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जहाँ भी हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं और जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अवाम की मदद करने के लिए सबसे आगे होते हैं। तकरीब के दीगर शुरका ने भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फाउंडेशन की फलाही सरगर्मियों को सराहा। तो यहाँ की जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वाशिंगटन DC की, उन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों का ऐसे मौक़ों पे भरपूर साथ दिया है। वो समझते हैं कि साफ़ पानी कितना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो सब सहूलियात उनको मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत मसले हैं, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है गंदे पानी की वजह से। तो ये यहाँ के जो हम लोग हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान में ये फ़िल्टर प्लांट्स लग सकें और लोगों को साफ़ पानी का पीने का पानी मिल सके। इसलिए हम लोग हेल्प करते हैं कि ताकि पाकिस्तान में वो लोग साफ़ पानी पी सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ऑनेस्टली वी लिव गुड लाइफ हियर इन अमेरिका, वी हैव ऑल द फैसिलिटी बट वरी अबाउट पाकिस्तानी पीपल who live in poor area, they don't have no water, no food. We try to help him और we fully support to the governor के चौधरी सरवर साहब को कि वो आए हैं यहाँ पे, उनकी ऑनर है कि उन लोगों ने बड़ा अच्छा यानी कि प्रोजेक्ट लेके आए हैं, उनकी हम फुल फ्लैज सपोर्ट करते हैं। इससे बहुत से लोग पाकिस्तान में लाखों फैमिली जो हैं मुस्तफ़ीद होंगी और इसकी पाकिस्तान में इस कदर ज़रूरत थी और मैं समझता हूँ जो पैशन और जो जज्बा मैंने आज देखा है, मैं चाहूँगा और अपील करूँगा बाकी लोगों से भी जो देख रहे हैं कि इसमें सहे तहे दिल से जिस कदर इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, हमने पाकिस्तान में भी काम किया, सिर्फ खाली साफ़ पानी पीने से लाखों ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। एंड आई एम वेरी डिलाइटेड कि ये पार्ट अल्लाह ताला इसमें कार खैर में बहुत बरकत डालेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में भी इनको ये चीज़ करनी चाहिए और दे आर मोस्ट वेलकम, वी रेडी टू हेल्प देम ओवर हियर एज वेल। एंड इससे अच्छी क्या बात होगी कि हेल्थ जो है बच्चों की अच्छी हो और फिर यू नो लॉट ऑफ डिजीज़ेस लाइक डायरिया और मैल न्यूट्रिशन ये सारी पानी से शुरू होती हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवर हियर एंड ओवर देयर शुड टेक एन इनिशिएटिव। बहुत अच्छी बात है कि हम जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे अपने रूरल एरियाज़ के लिए काम कर सकें, क्लीन वाटर के लिए कर सकें, एजुकेशन के लिए कर सकें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को स्पेशली जो अमेरिका में है, जो वाशिंगटन DC जैसी जगह के अंदर हैं, जहाँ पे आप एक अपनी वॉइस रेस कर सकते हैं और US गवर्नमेंट के साथ और यहाँ पे जितने अमेरिकन्स उनको अपनी बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, हाईलाइट कर सकते हैं जो पाकिस्तान के सारे पोटेंशियल आपके बेनिफिट्स हैं उधर, फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करने के, आप उधर जो है जाके जो टूरिज़्म के, ये चीज़ें सारी हम जो हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिससे एक इमेज पाकिस्तान का बेहतर हो सकता है जो कि आई फील बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से ख़राब हो जाता है। इस किस्म की जो इंटरेक्शन है ये एक बहुत ही मज़बूत किस्म की चीज़ है और ये ज़रूर होनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ज़रूर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अपने राब्ते कायम रखने चाहिए। मैं हमेशा से इस चीज़ को एडवोकेट करती थी कि ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हमें उनसे सिर्फ चंदा चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं उनका एक किरदार होना चाहिए पाकिस्तान के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, उनको एक इस तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए। माशाल्लाह उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट्स में बिजनेसेस चलाते हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर नाम रोशन करते हैं। तो उनके जो भी वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने दिमाग से, अपने कामों से, अपने सजेशंस, इनपुट से, वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक बिल्कुल जैसे कहते हैं पिलर होता है पाकिस्तान का, वो हैं, हमेशा से हैं और रहेंगे और इनकी जो अहमियत है वो बहुत है और इनका एक बहुत सही किस्म का किरदार पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की फंड रेजिंग तकरीबात में पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरियों का फंड्स देने का जज्बा लायके सताइश रहा। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। हांगकांग में मुख्तलिफ ममालिक के तारिकीन वतन और अक़लियतों के लिए नए प्रोग्राम के मुताबिक वीज़ा पॉलिसी के हवाले से आगाही सेशन का एहतमाम हुआ, जिसमें ओवरसीज़ नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। हांगकांग की हुक्मरान जमात DAB के ज़ेर एहतमाम हांगकांग में मुक़ीम मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियतों और तारिकीन वतन कम्यूनिटीज़ के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें हुक्मरान जमात DAB के अक़लियती कमेटी के सरबराह मिस्टर डायरेक्ट ने अक़लियती नुमाइंदगान को चीन के वीज़े के हुसूल के हवाले से आगाही दी और मुख्तलिफ ममालिक की अक़लियती बाशिंदों के सवालात के
जवाब दिए और हांगकांग में मुकीम अक़लियतों को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस प्रोग्राम में इंसानी हुकूक के बसीर नवीद ने सज्जाद पहलवान के हमरा भी शिरकत की। सऊदी अरब में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से फैमिली फन इवेंट का इनेकाद किया गया। रंगारंग मेले में मर्दों खवातीन के साथ साथ बच्चे भी शरीक हुए। मजीद तफसीलात के लिए देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी डॉक्टर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम फैमिली फन इवेंट का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इवेंट में बच्चों के लिए खेलकूद के अलावा जहानत आजमाने के भी प्रोग्राम तरतीब दिए गए थे। बड़ों ने भी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और ढेरों इनामात समेटे। मुकामी गुलकारों ने भी मौसीकी का खूब तड़का लगाया, जिससे शुरका खूब महसूस हुए। इस मौका पर सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत मुतहर्रिक है, जो अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाकर दियार गैर में मुल्क की नेक नामी का बाइस बन रही है। आज यहाँ आने से पहले मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि माशाल्लाह यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी डॉक्टर्स की है। आइडिया सा था, लेकिन देख के बहुत खुशी हो रही है। आप सबसे मिल के भी बहुत अच्छा लग रहा है। बतौर सफ़ीर मुझे आए हुए 2 महीने हुए हैं। मैं अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, कम्युनिटी के हवाले से, बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रूमी ने कहा कि इनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि पेशावराना सरगर्मियों के साथ साथ तफरीही प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए जाएं, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी लुत्फअंदोज हो सके। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में सालाना रंगारंग थकाफती मेला सेक्स सिलुएटे मनाया गया, जो अपनी मखसूस रिवायात के साथ लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। खूबसूरत इवेंट का अहवाल बता रहे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। सेक्स लोयते ज्यूरिख का रंगारंग और मुनफरिद त्यौहार है, जिसके सभी रंग खूबसूरत, पुरकशिश और मुनफरिद हैं। साल भर लोग इस खूबसूरत त्यौहार का इंतजार करते हैं और मेले के दिन तो बड़ों के साथ साथ बच्चों की खुशी दीदनी और बेमिसाल होती है। रंग बरंगे खूबसूरत और अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते सकाफती मलबूसात और उनकी सज धज देखने से ताल्लुक रखती है। मुख्तलिफ तंजीमात, इदारे और ग्रुप्स अपने अपने अंदाज में म्यूजिक की खूबसूरत धुनों के साथ नाचते गाते शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हैं और खुशी, मोहब्बत और अमन के तराने गाते हैं, जबकि इस काफिले के इस्तकबाल करने वाले सड़क की दोनों जानिब मौजूद होते हैं। बच्चों के लिए टॉफियां, चॉकलेट और फूल देने की खूबसूरत रवायत भी है। मेंबरान पार्लियामेंट, सिटी काउंसिल और सूबाई हुकूमती नुमाइंदे भी इस मेले में शरीक होते हैं। मेले का मरकजी किरदार एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है, जिसे मकामी जुबान में बुग कहते हैं, जिसे खास तौर पर इस मेले के लिए तैयार किया जाता है। मखसूस वक्त पर लोग इसके गिर्द जमा होते हैं और इसे आग लगाई जाती है। लोगों का एतकाद है कि बुग जितनी जल्दी जलकर भस्म हो जाए, उनका आने वाला समर उतना ही अच्छा गुजरेगा, और अगर इस मुजस्मे को जलने में ताखीर हो जाए तो ये लोग आने वाले मौसम गर्मा को बुरा गुमान करते हैं। ये मेला अपनी रंगीनियों और रानाइयों के साथ अपनी सकाफत की भरपूर नुमाइंदगी भी करता है। सेक्स लोयते ज्यूरिख का रंगारंग और खूबसूरत त्यौहार है, जो सर्दियों के इख्तिताम और गर्मियों की आमद का ऐलान करता है। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। मजीद भी खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
हर सतर पुरअसर। रोजनामा 92 न्यूज ने 2 साल के कलील अरसे में कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं। हम खबर छुपाते नहीं छापते हैं कि स्लोगन को सच साबित कर दिखाया है। 2 साल मुकम्मल होने पर शहर शहर सालगिरह की तकरीबात भी मनाई गई। मरकजी तकरीब लाहौर हेड ऑफिस में हुई, इसी पर रिपोर्ट तैयार की गई है, आप भी देखिए। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, आवाज हमारी चारसू। हम खबर छुपाते नहीं छापते हैं। रोजनामा 92 न्यूज ने 10 अप्रैल 2017 को रिवायती सहाफत से हटकर सच सामने लाने के कठिन सफर का आगाज किया और अपने स्लोगन को सच साबित कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के कलील अरसे में मिलने वाली बेपनाह पजीराई ने साबित कर दिया, जिम्मेदाराना सहाफत की हौसला अफजाई करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। रोजनामा 92 न्यूज की दूसरी सालगिरह पर हेड ऑफिस लाहौर में मरकजी तकरीब हुई। ग्रुप एडिटर इरशाद अहमद आरिफ, सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी, असलम तरीन खान, सज्जाद मीर, एडिटर फोरम राना अजीम, सीनियर सहाफी खावर नईम हाशमी समेत दीगर ने केक काटा। जो बात कभी जो कह ना सके, वो बात लबों पे लाते हैं, बस अज़्म हमारा जज्बा है जो कहते। इस मौके पर ग्रुप एडिटर इरशाद अहमद आरिफ ने कहा कि खबर छुपाते नहीं छापते हैं के वादे को पूरा किया, जिसका क्रेडिट रोजनामा 92 न्यूज की इंतजामिया और मेहनती टीम को जाता है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, करम है उसका, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें ये कामयाबी नसीब हुई। लेकिन जो टीम है 92 न्यूज़ की, उसका क्रेडिट है कि उन्होंने मेहनत की, रियाजत की, और जो हमने एक वादा किया था कि हम खबर छापते हैं छुपाते नहीं, उसके लिए हमने पूरी भरपूर कोशिश की। और हमारी इंतज़ामिया ने, मियाँ मोहम्मद हनीफ साहब ने, मियाँ मोहम्मद रशीद साहब ने, हमारे जो चीफ एडिटर हैं हैदर अमीन साहब, उन्होंने भरपूर सरपरस्ती की। मयार और एतबार के 2 साल मुकम्मल होने पर कराची में भी सालगिरह का केक काटा गया। सीनियर तज्जियाकार ज़फ़र हिलाली, बदरुद्दीन बलोच समेत दीगर शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। कोयटा और पिशावर में भी रंगारंग तकरीब में केक काटे गए। शुरका का कहना था कि रोजनामा 92 न्यूज कलील अरसे में दिलों में घर कर गया। अखबार पिसे हुए और मजलूम तबकात की आवाज बना। ये वतन अमन का गहवारा दुनिया को ये बतलाएंगे, ये वतन अमन का गहवारा दुनिया को ये बतलाएंगे। फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, कसूर, गुजरात समेत दिगर शहरों में भी सालगिरह के मौके पर केक काटे गए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि माहिरीन फल्कियात ने ब्लैक होल की पहली हकीकी तस्वीर जारी कर दी है। जिस ब्लैक होल की तस्वीर जारी की गई है, इसकी लंबाई 400 अरब किलोमीटर है, जो ज़मीन के हजम से 30 लाख गुना बड़ा है। साइंसदानों ने इस ब्लैक होल को देव का नाम दिया है। ये ब्लैक होल दुनिया से तकरीबन 50 करोड़ खरब किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये तस्वीर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्ब 8 टेलीस्कोप के जरिए खींची गई। नीदरलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हाइनो फेलिक के मुताबिक ये तस्वीर M87 नामी के अक्षां से ली गई है, जो हमारे निज़ाम शमसी से बहुत बड़ी है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।